पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं वो नाच नाच करके हर एक आंकड़े को लोगों के सामने रख रहे हैं और एक जो बातें सबसे ज्यादा चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। वो प्रचंड जीत कैसे हुई है, उसके पीछे का क्या खेल है, उसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही और ना ही गोदी मीडिया इन पॉइंट्स पर बात करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस दिन इलेक्शन काउंटिंग हो रही थी तब भी मैंने एक डेटा आप लोगों के सामने रखा कि तकरीबन 211 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और जीत का मार्जिन जो है वो 1 वोट से लेकर के 2000 के बीच में है और वो तमाम सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चली जाती हैं। यहां सबसे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में रचा गया है जिसे तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलंद होकर के उठाने की जरूरत है कि आखिरकार ये जीत का जो आंकड़ा था वो कैसे पलट गया। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि गठबंधन के साथ एक भारी समर्थन जुड़ रहा था, पर भारी समर्थन के साथ साथ जब वोटिंग के दिन का ऐलान हुआ तो सारे वोटर्स कैसे पलटे और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस खेल को रचा है, इसे बारीकी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि इन तमाम सीटों पर जब 0 से लेकर के 1000 तक के वोटरों की आप बात करते हैं तो ऐसी तकरीबन उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटें हैं जिसमें सब पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कुछ एक दिग्गज नामों को अपने हरा करके ये बताने की कोशिश की गई कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पर आज डेटा के साथ में आप लोगों के सामने तमाम चीजों को रखने जा रहा हूं। पर सबसे पहले एक इस पर नजर डालते हैं कि कितने परसेंटेज वोट किस पार्टी को मिले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रचंड बहुमत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो वोट लेने का सिलसिला था उस ग्राफ में कमी आई है। पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए तो लगभग 70% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तकरीबन 41% वोट हुए हैं। लगभग 3,80,91,721 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले हैं। तकरीबन 10% जीत से दूर रह गई है खासतौर पर समाजवादी पार्टी, जिसमें समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले हैं, जिसमें 2,95,43,934 वोट मिले हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को 12.9% वोट मिले हैं, जिसमें 1,18,73,137 वोट मिले हैं। तो वहीं आरएनडी को 2.85%, जिसमें 2,63,168 वोट मिले, जिसमें आईएनसी की बात की जाए 2.33% वोट मिले, 2,12,34 वोट मिले हैं कांग्रेस को। तो एआईएमआईएम की बात की जाए तो 50% यानी कि 0.50% वोट मिले हैं, यानी कि 4,50,929 वोट मिले हैं। जबकि पिछले आंकड़े को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के देखा जाए तो तकरीबन 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2017 में और 2 लाख के करीब वोट लेने में, लगभग 1-1.5 लाख के आसपास जो है वोट लेने में कामयाब हुई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो वहीं आम आदमी पार्टी के आंकड़े की बात की जाए तो 0.38% वोट जो है आम आदमी को मिले। 3,47,192 वोट आम आदमी पार्टी के झोले में गए। यही तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जहां धामपुर में 203 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। चांदपुर में 234 वोट से जो है आम आदमी पार्टी
खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। कुर्सी में भी 217 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय हुई। आखिरकार जो ये सीटों पर पेच फंसा था और इस पेच पर क्यों नहीं बात की जा रही, तमाम गोदी मीडिया द्वारा और तमाम जितने भी दिग्गज पार्टियां हैं वो इस टॉपिक को क्यों उठाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी ने असल में ईवीएम का खेल किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा था। जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो यह अनुमान काफी हद तक सही होने लगे कि जब भाजपा और सपा के अलावा अन्य दल दहाई की संख्या छूते नजर नहीं आ रहे थे। भाजपा ने अकेले 255 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा ने 111 सीटों पर कब्जा किया। दोनों दलों के बीच कई सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला। सूबे की 15 विधानसभा सीटों पर जीत और हार के बीच 1000 से भी कम का मार्जिन रहा है। बेहद नजदीकी मुकाबले में एनडीए ने 8 सीटों पर 1000 वोटों से कम के अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि सपा गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों पर कब्जा किया, जबकि सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि नकुर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 वोटों से हराया। सैनी चुनाव से पहले भाजपा का दामन छोड़ करके सपा में शामिल हो गए थे। बढ़ौत में भाजपा के कृष्णपाल मलिक ने आरएलडी के जयवीर को 315 वोटों के अंतर से हराया। धामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के अशोक कुमार ने 203 वोटों के अंतर से सपा के नईमुल हसन को हराया। तो वहीं कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा के सकेंद्र प्रताप ने सपा के राकेश कुमार वर्मा को 217 वोटों से हरा दिया। नहटौर सीट पर भाजपा के ओम कुमार ने रालोद के मुंशी राम को 258 वोटों से हराया। यहां भी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया था। कटरा सीट पर भाजपा के वीर विक्रम सिंह ने सपा के राजेश यादव को 357 वोटों के अंतर से मात दी। मुरादाबाद नगर में भाजपा के रितेश गुप्ता ने सपा के यूसुफ अंसारी को मात्र 782 वोटों से हराया। तो बिलासपुर सीट पर भाजपा के बलदेव सिंह ओखला ने सपा के अमरजीत सिंह को 307 वोटों के अंतर से हराया। तो शाहगंज के निषाद पार्टी के रमेश ने सपा के शैलेंद्र यादव ललई को मात्र 719 वोटों से हराया है। इन तमाम सीटों पर जहां 1000 का आंकड़ा फंसा हुआ था, जीत हार का लगभग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ईवीएम पर सवाल यहां खड़े होते हैं, क्योंकि इलेक्शन जिस दिन हो रहे थे उस दिन भी मैंने आप लोगों के सामने एक आंकड़ा रखा था, जहां सपा 211 सीटों पर आगे थी और मीडिया इसे दिखाना नहीं चाह रहा था। जहां एक मैसेज हम लोगों के पास आया कि यूपी में 500 से कम वोटों के अंतर वाली 82 सीट ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 135 सीटें ऐसी थी जहां सपा भाजपा से 1000 से कम के वोट से पीछे है। वहीं 201 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 से कम वोटों का अंतर है। यह तस्वीर लोगों के सामने आना जरूरी है कि असल में कहां खेल करके भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को सत्ता से दूर रखा और मीडिया के जरिए शगुफा छोड़ा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत हासिल कर ली है। पर इस बार वोट प्रतिशत और वोट ग्राफ भी भारतीय जनता पार्टी का नीचे आया है। उत्तर प्रदेश से हर एक तस्वीर के पहलू पर आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा ताकि हर एक चीज को आप लोगों के सामने रखा जा सके। मैं ऐसी ही खबरों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।